Hello, welcome student. Today we are going to read next point from the chapter of manufacturing industries. बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी स्टडी की थी। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है उसके बारे में स्टडी की थी। मैन्युफैक्चरिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी की थी और मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में स्टडी की थी। अब हम इससे आगे की जो स्टडी कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। हम इससे आगे की जो स्टडी करेंगे उसके अंदर हमें कौन सी इंडस्ट्रीज इंडिया में कहाँ सेट है, उसके लिए हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज कब सेट की गई थी और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस इंडस्ट्रीज का सेट होने का रीजन क्या है, उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे उस इंडस्ट्रीज के विशेष करके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्टडी करेंगे, कॉटन इंडस्ट्रीज की और उसके बाद आगे लास्ट में हम स्टडी करेंगे आईटी इंडस्ट्रीज। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, इट्स ओके। इंडस्ट्रीज के सिस्टम के बारे में, इंडस्ट्रीज का क्या सिस्टम होता है। इंडस्ट्रीज के सिस्टम में इनपुट होता है बेटा, इनपुट के बाद में प्रोसेस चलता है और प्रोसेस के बाद में आउटपुट होती है। इनपुट में हम आयरन एंड स्टील कंपनी का इनपुट देखते हैं या कॉटन का इनपुट देख लेते हैं। देखिए यहां तो रॉ मटेरियल चाहिए, इट मीन्स कॉटन चाहिए होता है। उसके बाद में प्रोसेस में क्या होगा, वीविंग, डाइंग, स्पिनिंग। पहले स्पिनिंग होगा, फिर वीविंग होगा और फिर डाइंग होगा। इट्स ओके, यानी कि उसको काटेंगे पहले, फिर उसको बनाएंगे, फिर डाई करके अलग अलग कलर देंगे, ये प्रोसेस में आता है। यानी कि कॉटन से हम क्लोथ्स तैयार कर रहे हैं। रॉ मटेरियल में हमें चाहिए कॉटन, प्रोसेस में स्टार्ट करेंगे स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एक्सेट्रा। इट्स ओके। आउटपुट में हमारे पास गारमेंट्स तैयार होंगे और ये जो गारमेंट्स तैयार होंगे ये प्रॉफिटेबल होंगे। इट मीन्स आउटपुट में हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ये था इंडस्ट्रीज का सिस्टम कि इंडस्ट्रीज में कैसे काम होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रीजन। इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर कहां कहां इंडस्ट्रीज सेट है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज रीजन के अंदर वर्ल्ड की बात करें तो रू एरिया है, रूर वैली इन जर्मनी, लंकाशायर यूके, इट मीन्स इंग्लैंड और ब्रिटेन, और फुल फॉर्म ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम। ये एक ही कंट्री है जहां से अंग्रेज हमारे पास आए थे। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हम इसको कई कंट्री जान लेते हैं बट ये एक ही कंट्री का नाम है।
जर्मनी के अंदर, सॉरी यूके के अंदर लंकाशायर, लीड्स, मैनचेस्टर, ये यहां की इंडस्ट्रीज का एरिया है। पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है, उसमें इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। मॉस्को जो रसिया की इंडस्ट्रीज, फेमस इंडस्ट्रीज एरिया है। टोक्यो जापान की कैपिटल भी है और एक फेमस इंडस्ट्रीज एरिया है। कनाडा कंट्री के अंदर भी काफी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। कैलिफोर्निया जो यूएसए की इंडस्ट्रीज एरिया है, सैन फ्रांसिस्को एक्सेट्रा, ये सारी वर्ल्ड की है। अब हमें इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, छोटा नागपुर रीजन, गुड़गांव, दिल्ली एंड विशाखापट्टनम एक्सेट्रा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहां पे सेट है। आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करें तो आपके मैप में दे रखा है बेटा, देखिए ये जमशेदपुर है जो इंडिया के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रीज यहां पे सेट हुई थी। ये फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है जो 1907 में लगी थी, उसके बारे में अभी स्टडी आगे करेंगे। उससे ऊपर बोकारो, दुर्गापुर, बरनपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, इट मीन्स इसमें सारे काम होते हैं, मल्टिंग से लेकर के और मशीन्स प्रिपरेशन तक, इनमें सारा तैयार काम, सारा प्रोसेस इसी में होता है, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड प्लांट बोलते हैं। प्लांट का मतलब यहाँ पे एक प्लांट पौधे से नहीं लगाएंगे, प्लांट का मतलब होता है जहां प्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है, उसको प्लांट बोलते हैं। इट्स ओके। तो ये जो इंडस्ट्रीज मैंने अभी आपको मैप में दिखाई, यू हैव टू फिल। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन मैनी इंडस्ट्रीज सेट इन इंडिया विद द अदर कंट्री, अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे रसिया की कंपनी है, ब्रिटेन की है, जर्मनी की है, जापान की है, बट इसके बारे में एक्सप्लेन हम 10th क्लास में करेंगे, उसकी स्टडी अभी नहीं करेंगे। इससे आगे के जो पॉइंट है बेटा उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इट इज द बेस ऑफ ए इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्रीज, इसको हम बेसिक इंडस्ट्रीज का नाम दे सकते हैं। दूसरा फीडर इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, या बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इट्स ओके। ये नाम हम किसको दे सकते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ये बेसिक है। आयरन एंड स्टील कैसे तैयार होता है? इसके अंदर एक फर्नेस होता है, इस फर्नेस में यहां से इसको पावर दी जाती है, ऊपर से इसके अंदर आयरन और कॉक और लाइमस्टोन डाला जाता है, उसके बाद में यहां से मल्टिंग आयरन निकलता है, उससे स्टील तैयार किया जाता है। इट मीन स्टील तैयार करने के लिए आयरन और की रिक्वायरमेंट होती है, और जब ये स्टील तैयार हो जाएगा उसी मल्टिंग आयरन से छोटी से छोटी एक आपके पिन से लेकर के बड़ी से बड़ी एरोप्लेन तक इसी इंडस्ट्रीज के अंदर तैयार होता है। तो यहाँ पे बेसिक इंडस्ट्रीज, इट मीन्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, किसी भी दूसरी इंडस्ट्रीज का, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब सेट होगी तो उसको मशीन की रिक्वायरमेंट होगी,
और मशीन को रिक्वायरमेंट पूरी करने वाली कौन सी इंडस्ट्रीज है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इट्स ओके। इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो बेसिक इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। फीडर इंडस्ट्रीज, फीडर वो होती है जो दूसरों को फीड करती है। एक मीन्स अपना फीड, जैसे माँ अपने बच्चों को फीड प्रोवाइड करवाती है, अपना दूध पिलाती है, या भोजन प्रोवाइड करवाना भी फीडर कहलाता है। इट्स ओके। तो ये दूसरों को एक खुराक का काम करती है, दूसरों को फीड करती है, इसलिए इसको फीडर इंडस्ट्रीज नाम देते हैं। बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, बैकबोन आपके पास कमर के अंदर पीछे बैकबोन होती है जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेट रहती है, यानी कि आप खड़े रह सकते हैं किस किस हेल्प से? बैकबोन से। अगर आपकी बैकबोन नहीं होगी जो आपकी कमर के पीछे यहाँ पे लगी हुई है, ये बैकबोन अगर हटा देंगे तो आप आटे की तरह से इस प्रकार से लोथपोथ होकर के गिर सकते हैं। ऐसे ही सारी इंडस्ट्रीज जो उसकी खड़े होने की जो प्रोसेस है, जो सारी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसका बेस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती है, उसका बैकबोन है वो उसी के सारे खड़ी होती है। ये इंडस्ट्रीज कलेक्ट हुई, साथ में दूसरी इंडस्ट्री अपने आप ही लेफ्ट हो जाएंगे। इट्स ओके। इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड ए बेसिक इंडस्ट्रीज और फीडर इंडस्ट्रीज और बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। हैव यू गॉट इट? Iron and steel industries. It is set up by the जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा के द्वारा ये सेट की हुई है। कहाँ? जमशेदपुर में। सबसे पहले इंडस्ट्रीज, फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लगाने वाला कौन था? जमशेदजी टाटा इन 1907। कहाँ लगा था? जिस जगह पे उसने लगाई थी इंडस्ट्रीज, उस जगह का नाम ही फेमस उसके नाम से हो गया। आज हम उसको जमशेदपुर बोलते हैं क्योंकि जमशेदजी टाटा ने इसको लगाई थी। जो टाटा की गाड़ियां बनती है, टाटा इंडस्ट्रीज है, उसका जो फाउंडर है वो जमशेदजी टाटा थे और जो उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई थी, इसलिए उस जगह का नाम ही उसके नाम से फेमस हो गया, जमशेदपुर। तो ये जब तक इंडिया फ्री हुआ था, आजाद हुआ था, उस टाइम तक केवल यही एक इंडस्ट्रीज थी जो हमारे इंडिया में थी और ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी। एट प्रेजेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं वो या तो गवर्नमेंट की है, इट मीन्स पब्लिक सेक्टर में आती है, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा सेट की हुई है। इट मीन्स दूसरी कंट्री की जो कंपनी है वो हमारे देश में सेट की हुई है। तो ये फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी थी और फर्स्ट इंडस्ट्रीज भी थी जो हमारे इंडिया में सेट की हुई थी। इससे ये जो इंडस्ट्रीज थी ये जमशेदजी झारखंड के अंदर लगी हुई है। सोहन रेखा और खारकई, ये दो छोटी छोटी रिवर्स हुआ करती थी उस टाइम की, वहां पे ये इंडस्ट्रीज सेट की हुई थी। इस नदी के किनारे ये जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड के अंदर टाटा एंड स्टील कंपनी सेट की थी 1907। आज ये जो कंपनी मार्केट के अंदर अपना माल सप्लाई करती है वो टिस्को के नाम से करती है। आपने कई बार किसी भी चीज के ऊपर ये इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा, तो ये लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इंडस्ट्रीज है ये किसकी है? टाटा की है। और टाटा मार्केट में अपने माल की सप्लाई उतारता है, वो किस नाम से उतारता है? टिस्को के नाम से उतारता है। इट्स ओके। अगला पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, इसके अंदर रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वो आयरन और हमें यहां से मिल जाता है क्योंकि हमने लास्ट मिनरल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा के अंदर आयरन और निकलता है। इसके साथ मेल्टिंग के लिए इसको कोल की जरूरत होती है। झरिया और रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वो माइन जहां कोल माइन है, झरिया और रानीगंज दोनों कोल माइन है, वहां से इसके पास माल, ये इसको मेल्टिंग करने के लिए, इसके पास पावर देने के लिए इस कोल की रिक्वायरमेंट को पूरा ये माइन कर देते हैं। इसलिए वहां ये इंडस्ट्रीज के लिए बेस भी तैयार हो रहा है। इट मीन्स वहां पे रॉ मटेरियल भी सारा तैयार हो रहा है।
इसके साथ आगे हमारे पास वर्ल्ड के लेवल पे अगर चलते हैं तो पीटर्सबर्ग, जो कि यूएसए की कंपनी है, उसको आयरन सिटी के नाम से जाना जाता है। जगह है ये पीटर्सबर्ग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इंडस्ट्रीज का एरिया है, जिसको आयरन सिटी कहा जाता है। यानी कि सबसे बड़ा जो काम होता है वो यूएसए में होता है। इट्स ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा कॉटन टेक्सटाइल पर। देखिए अभी हमने मैप देखा था, तो मैप में मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताऊं, जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है वो इस एरिया में लगी हुई है। ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। इस एरिया में इसका सेटअप होने का केवल और केवल एक रीजन है, और वो है रॉ मटेरियल। इट मीन्स आयरन और। इस एरिया में आयरन और निकलता है, जिसके कारण ये इंडस्ट्री सेट होती है। तो इससे हमें एक बात समझ में आ जाती है कि रॉ मटेरियल इज द मेन फैक्टर फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ए लोकेशन इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की लोकेशन वहीं पे सेट होगी जहां रॉ मटेरियल होगा, इसलिए यहां पे आयरन और निकलता है, जिसके कारण यहां इस एरिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सेट की हुई। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं बेटा कॉटन टेक्सटाइल पर। कॉटन टेक्सटाइल एंशिएंट टाइम में, इट मीन्स बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे इंडिया का जो कपड़ा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया में आई थी, उससे पहले हमारे इंडिया का कपड़ा था वो ब्रिटेन में काफी उसकी डिमांड होते थे। बहुत सारा माल यहां से जाता था, यहां से तैयार किया हुआ माल जाता था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एंट्री की तो हमारे पास यहाँ फिनिश गुड नहीं, यहाँ से कपड़ा नहीं जाता था, बट यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई होने लगा। इट मीन्स यहाँ की जो कॉटन प्रोडक्ट होती थी वही जाने लगी। अब वहां से जो तैयार माल होता था वो हमारे देश में सप्लाई होने लगा। वो हमने लास्ट चैप्टर में उसमें स्टडी की थी कि वो मशीन मेड होता था, चीप होता था, हमारा यहाँ हैंडमेड होता था। हैंडमेड होने के बाद वहां की जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, या ये कहें कि वहां के जो उच्च रिच लोग थे, वो हाई सोसाइटी के लोग थे, वो इंडिया के कपड़े की काफी डिमांड रखते थे। इंडिया के अंदर मुस्लिम, चीट, कलिको, मुस्लिम ढाका में, चीट मुस्लिमपट्टनम में, और कलिको कालीकट के अंदर तैयार होने वाली ये कपड़े की अलग अलग वैरायटी हुआ करती थी। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले विदेशों में होती थी। इससे हम फॉरेन कंट्री का करेंसी गेन करते थे। इट मीन से जो करेंसी उस टाइम पे गोल्ड में हुआ करती थी, मेटल में हुआ करती थी, तो सिल्वर और गोल्ड हमें इन्हीं वस्तु की सप्लाई करने से हमें मिलता था। हमारे इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल मिल, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज set in Mumbai in 1854. मुंबई में सेट हुई थी, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके लिए कोई भी हेल्प नहीं की थी, क्योंकि अगर हमारी ये कॉटन टेक्सटाइल मिल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती तो उनके द्वारा फिनिश गुड की सप्लाई हमारे इंडिया में नहीं होती। वो हमारे इंडिया में इसको सेल आउट नहीं कर पाते, इसलिए इन्होंने इस इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया। हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज सेट इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। अहमदाबाद इज द कॉल्ड ऑफ ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है बेटा? मैनचेस्टर एक सिटी है और ये सिटी है यूके की, यानी कि ब्रिटेन की। वहां पे तैयार होता है कॉटन क्लॉथ। अब ये कॉटन क्लॉथ तैयार होने के लिए वहां फेमस है ये जगह, किसके कारण? कॉटन क्लॉथ्स के कारण। इसलिए हमारे इंडिया के अंदर
अहमदाबाद है, उसको इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं। इंडिया का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अहमदाबाद है, ये ब्रिटेन के अंदर जहां कॉटन टेक्सटाइल मिल से कॉटन तैयार होता है, उसी प्रकार से हमारे इंडिया की फेमस सिटी है अहमदाबाद, जहां से कॉटन तैयार होता है, इसलिए अहमदाबाद इज द कॉल्ड ऑफ ए मैनचेस्टर इन इंडिया। ओसाका इज द सिटी ऑफ ए जापान, जापान की सिटी है, बट उसी तरह से इसमें कॉटन टेक्सटाइल मिल लगी हुई है जो मैनचेस्टर में लगी हुई है, इसलिए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ही ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सेट क्यों है। तो सुनिए, महाराष्ट्र एंड गुजरात हैज ए ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड द कॉटन सॉइल एंड इट इज द सुटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ ए कॉटन। यहाँ पे ब्लैक सॉइल है बेटा, और ब्लैक सॉइल होने के कारण इस सॉइल के अंदर कॉटन बहुत ज्यादा होता है। कॉटन ज्यादा होता है तो यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाता है। इट्स ओके। इस रॉ मटेरियल से इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट होती है, और साथ में ये जो एरिया है, आप मैप में देखिए बेटे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा साउथ इंडिया है, ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है। ये एरिया है, ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है, उसकी क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट होने के कारण इसके अंदर, अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी कि जब हम कॉटन से यार्न तैयार करते हैं तो गर्मी के अंदर वो टूट जाता है, सर्दी के अंदर टूट जाता है, बट जब क्लाइमेट उसके साथ अकॉर्डिंग हो गई, मॉडरेट क्लाइमेट होगी, तो लंबा धागा इजीली हम तैयार कर पाएंगे और यहाँ से अच्छी वैरायटी का कॉटन क्लॉथ तैयार कर पाएंगे। इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र, इन दोनों ही स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल लगी। साथ में इसकी माल की सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मार्केट, और अगर हम दूसरे देशों में भी सप्लाई करते हैं तो यहाँ सी पोर्ट से दूसरी कंट्री के अंदर वाटरवे से इजीली पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। अब लास्ट पॉइंट पे जो हम स्टडी कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि ये आज की डिमांड है। हम स्टडी कर रहे हैं बेटा आईटी इंडस्ट्रीज। आईटी इंडस्ट्रीज क्या होता है वो सुनिए। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, आज जो भी बच्चा स्टडी करता है और वो आईआईटी की तैयारी करता है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा आईआईटी, बट उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे वे होते हैं जिससे आप आईटी के फील्ड में जा सकते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। बट हम पहले ये जानेंगे कि आईटी होता क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, इट मीन्स इसको ग्लोबल इंडस्ट्रीज का नाम दे सकते हैं। ये ग्लोबल इंडस्ट्रीज होती है। क्यों होती है ग्लोबल इंडस्ट्रीज? क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी सेट हो सकती है। इसको सेट करने के लिए रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, इसको माइंड चाहिए। जिस ऐप से आप काम करते हैं, जो कोड आप लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, आप देखिए कि कहीं का कहीं आप कोई भी मैसेज भेज देते हैं तो ये जो स्टोरेज है, कभी का आपने मैसेज टाइप किया होगा और कितने दिन के बाद में आपके पास मिल जाता है। इतना बड़ा काम कौन कर सकता है? वो कर सकता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकती है। इसलिए जिसके पास माइंड होगा वो अपने आईटी का फील्ड के अंदर, इट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या ये कहें कि सॉफ्टवेयर के अंदर कितना भी काम कर सकता है, वो कहीं भी रह के कर सकता है। इसलिए इस इंडस्ट्रीज को ग्लोबल इंडस्ट्रीज का नाम दें तो भी गलत नहीं होगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोरेज का। सॉफ्टवेयर के अंदर जो चिप आप देखते हैं जिसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। एक हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर के ऊपर का जो पार्ट होता है, मोबाइल के ऊपर का पार्ट होता है वो, और सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो टेक्निक्स आपके पास मिलती हैं, जो फैसिलिटी आपको पास मिलती है, जो नई नई फीचर्स उसके अंदर दी हुई होती हैं जिसमें आप अपनी हेल्प करते हैं, वो सारा सॉफ्टवेयर का काम होता है। और वो कौन करते हैं? आईटी के फील्ड के जो इंजीनियर हैं वो करते हैं। इसके अंदर सबसे मेन जो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बेटा स्टोरेज का। स्टोरेज
स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आईटी के फील्ड में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले क्या करते हैं, वो स्टोरेज करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और साथ में उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, यानी कि लोगों के पास पहुंचा देंगे। मेजर जो है आईटी का, वो कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली एंड इंडिया में अगर लगाएं तो बेंगलोर। Bangalore is the इलेक्ट्रिकल कंट्री ऑफ इंडिया। जितने भी हमारे पास बिजली से संबंधित, आईटी के फील्ड के संबंधित जो भी काम होते हैं वो बेंगलोर में होते हैं। ये उसकी कैपिटल कहलाती है, यानी कि ये सिटी फेमस है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड लेवल पर। क्या है बेटा आईटी, वो देखें। आईटी का जो काम होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है। जिस बेंगलोर की हम बात कर रहे हैं उस बेंगलोर में आप लोग इजीली जा सकते हैं, इस आईटी के फील्ड में नाम कमा सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर आपके पास प्रोवाइड करके स्कूल की तरफ से दिया गया है, जितने भी ऐप आपके पास हैं जिसके अंदर जो आप काम कर रहे हैं, आप लोगों को एक अजीब लग रहा होगा, बट आप लोग भी उसमें इजीली कर सकते हैं। इस आईटी के फील्ड में आप कैसे जा सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट होगा इसके अंदर। देखिए, एक तो जो इंजीनियर होते हैं, आईआईटी के जो इंजीनियर होते हैं, वो उनके पास ब्रांचेज होते हैं, कंप्यूटर साइंस के होते हैं। ये लोग भी यही करते हैं। इसके अंदर एक तो कंप्यूटर साइंस के अंदर ही आईटी डाल दिया जाता है, कई जगह इसकी दूसरी ब्रांच डाल दी जाती है, आईटी की होती है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है, उसके बाद में मैकेनिकल की होती है, उसके बाद में सिविल की होती है, उसके बाद में केमिकल की होती है। ऐसी इसकी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। तो आईटी के फील्ड में आप यहां से जा सकते हैं, इंजीनियरिंग करके जा सकते हैं। दूसरा जो आईटी के फील्ड में आप जा सकते हैं वो आप जा सकते हैं बेटा, इसके लिए आईआईएसईआर होता है। आईआईएसईआर क्या होता है बेटा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईएसईआर? इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। एजुकेशन रिसर्च के साइंस के फील्ड में एजुकेशन रिसर्च होती है। उसके इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में 5-7 ही हैं, ज्यादा नहीं है। भोपाल में है, पूना में है, बेंगलोर में है, मोहाली में है, आदि 4-5-7 इंस्टीट्यूशन है। वहां पे आप कैसे जा सकते हैं? यहाँ आईआईटी के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जा सकते हैं स्टडी करने के बाद, या फिर आप जा सकते हैं जो आपका 10th क्लास का एमटीएससी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज, और जो बच्चा सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर लेता है उसको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। वो इस रिसर्च में काम करेगा और आने वाले टाइम में यहाँ पे रिसर्च वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, आईटी के फील्ड में हो सकती है। वो रिसर्च आप ग्लोबल लेवल पे कोई भी जो एस्ट्रोनॉट करते हैं उसके पास उस फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। जितने भी अपने पास ये लॉन्च किए जाते हैं, मिसाइल लॉन्च की जाती है, या दूसरी अभी विक्रम लैंडिंग जो चंद्रयान पे भेजा गया था, उससे संबंधित जो भी काम होते हैं ये बेंगलोर में होते हैं और यही रिसर्च के बच्चे इसके अंदर शामिल होते हैं, यही लोग उसमें काम करते हैं। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।